जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो अगस्त 2023 में लिस्ट हुई थी, अपनी लिस्टिंग के सिर्फ 8 महीने में 50% का हाई लगाने के बाद अब नवंबर 2024 में स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 20% से भी ज़्यादा गिर चुका है। आज हम समझेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे वो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के थ्रू मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या ये 20% का फॉल पैनिक का रीज़न है? इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक्सेस उतना ही आसान हो जितना इंटरनेट एक्सेस करना। ये विजन अब इंडिया में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ रियलिटी बन रहा है। रिलायंस ने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन लाया था। जियो के लॉन्च से पहले इंडिया में मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट ₹226 पर GB था, जो जियो के आने के बाद ड्रामेटिक तरीके से गिरकर सिर्फ ₹10 पर GB से भी कम हो गया। डेटा यूसेज भी बढ़ गया। एक यूजर के लिए एवरेज 500 MB पर मंथ से लेकर 6 महीने के अंदर 11 GB पर मंथ तक पहुंच गया। जियो ने इंडिया को दुनिया के सबसे कनेक्टेड देशों में से एक बनाया। अब रिलायंस वही रिवोल्यूशन फाइनेंस के सेक्टर में भी लाने को टारगेट कर रहा है, क्योंकि रिलायंस ने देखा कि फाइनेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हर इंडियन के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे जियोफिन इंडिया में फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करने का टारगेट कर रहा है। जियोफिन के कंज्यूमर लोन्स का एम है कि हर व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके। फॉर एग्जांपल, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने घर का रिनोवेशन करना चाहती है या फिर एक स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेना चाहता है। जियोफिन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोन्स आसानी से मिलेंगे। जियोफिन के मर्चेंट लोन्स स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑफरिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के SMEs को क्रेडिट की कमी होती है और जियोफिन उनको अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने में मदद करेगा। जियोफिन के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हेल्थ, कार, 2 व्हीलर और टर्म इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने पर फोकस करते हैं। जियो ने टोटल 31 लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। रिलायंस का विजन है कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स के जरिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हर लेवल पर एक्सेसिबल बनाया जा सके। सोचिए, सिर्फ ₹10 में आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जियो फाइनेंशियल्स के स्मार्ट गोल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली डिजिटल, सिक्योर और सीमलेस प्रोसेस है जिसमें आप बिना फिजिकल गोल्ड की परेशानी के अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 मेजर एंटिटीज। जियो पेमेंट्स बैंक एक डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग सर्विस है जो रिलायंस जियो और भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है। SBI के पास 50 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए जियो अपने डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को SBI के कस्टमर्स तक प्रमोट करने का मौका पाएगा। इसके बदले SBI के कस्टमर्स को जियो मार्ट, जियो स्टोर और जियो फोन पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स का फायदा मिलेगा। जॉइंट वेंचर विद BlackRock। इंडिया में टोटल 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनका कंबाइंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $541 बिलियन है, मतलब इन इंडियन रुपीस 456 लाख करोड़। इन्वेस्टर्स के इतने पैसे म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, लेकिन इसके मुकाबले BlackRock का अकेले का AUM $11.5 ट्रिलियन है, यानी कि अप्रॉक्स 9,600 लाख करोड़ इन इंडियन रुपीस, जो BlackRock की ग्लोबल डोमिनेंस को दिखाता है। अब उस BlackRock ने जियोफिन के साथ 50-50% की पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए दोनों मिलकर एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही एक ब्रोकिंग ऐप इंट्रोड्यूस करने का भी प्लान है। जैसे जियो सिम के लॉन्च के वक्त 6 महीने तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री था और उसने टेलीकॉम मार्केट में एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया, वैसे ही हो सकता है जियोफिन यहाँ भी ट्रेडर्स के लिए कुछ डिस्ट्रप्टिव ऑफर्स लेकर आए। इस डेवलपमेंट से इंडिया की एग्जिस्टिंग 44 AMCs और मेजर ब्रोकरेज फर्म्स जैसे ग्रो, जीरोधा और एंजल वन को सिग्निफिकेंट कंपटीशन और रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब सोचिए, ये सारी सर्विसेज आपको सिर्फ एक ही ऐप पर मिलेंगी। रिलायंस की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कस्टमर एक्विजिशन के लिए आप डेफिनेटली अनबीटेबल ऑफर्स और हेवी डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब इस बिजनेस को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी लीड कर रही है, तो ये मान लीजिए कि रिलायंस इस सेगमेंट को डोमिनेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब इस पूरे बिजनेस मॉडल को देखकर आपको क्या लगता है? क्या करंट 20% का फॉल एक रिस्क है या एक अपॉर्चुनिटी? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब तक जितने लोग ये चैनल देखते हैं उनमें से 76.7% ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और बेहतर और इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता रहेगा।